मनुष्य पूरे जीवन रुपया कमाने में लगा रहता है और उसे एक तरह का अभिमान भी हो जाता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि उसके पास धन है जो उसने कमाया है, चाहे वो मेहनत से कमाया हो, चाहे वो गलत तरीके से कमाया हो, तो वो धन जो है उसे मृत्यु से बचा लेगा। लेकिन मृत्यु जो है वो एक ऐसा अटल सत्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता। हम चाहें कितनी भी तरक्की कर लें, कितने भी विकास कर लें, सफलता ले लें, लेकिन मृत्यु तो अंतिम जो पड़ाव है उस पर तो हमें आना ही आना है। मृत्यु तो अटल है, उसको कोई टाल नहीं सका है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आज एक कहानी आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये कहानी मेरे गुरुजी ने मुझे सुनाई थी और वो कहानी मैं आज आप सभी के सामने सुना रही हूँ। एक राजा था जो एक रेगिस्तानी एरिया में रहता था। रेगिस्तानी एरिया मतलब एक रेगिस्तान का क्षेत्र, आप उसे किसी भी क्षेत्र में विभाजित कर सकते हो। आप राजस्थान का जो बालू वाला एरिया है, जहाँ टिब्बे भरे पड़े हैं, वो एरिया मान सकते हो। वहाँ पर एक राजा, उसके पास अपार संपदा थी। उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। एक दिन वो रात को नींद में सोया होता है, उसे एक स्वप्न आता है और स्वप्न में ये देखता है कि उसकी मृत्यु एक पेड़ के नीचे है, कि वो अपनी मृत्यु देखता है। सामान्य तौर पर जब हम सपने में अपनी मृत्यु देखते हैं तो ये कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु देखी है तो उसका उल्टा ही होगा, उसकी उम्र बढ़ गई है। लेकिन जब वो अपनी मृत्यु देखता है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। सुबह उठता है तो उसे वही बेचैनी खाई जाती है। वह सोचता है कि इस रेगिस्तान एरिया में कहीं भी कोई पेड़ नहीं है, कहीं भी कुछ ऐसा है नहीं कि जहाँ पर मैं जो है आराम से कभी लेटूँगा, आराम करूँगा और मेरी वहाँ मृत्यु होगी। वह अपने इलाके में जाता है, लेकिन उसे ऐसा कोई पेड़ दिखाई नहीं देता। वह दरबार में जाता है और अपने जो मंत्री उसने रखे हुए थे उसको कहता है कि मैंने तो एक ऐसा स्वप्न देखा है कि एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ और वहाँ मुझे मेरी मृत्यु आकर ले जाती है। दरबारी कहते हैं कि राजा, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन यदि फिर भी आपको लगता है तो आप यहाँ से बहुत दूर चले जाइए, आप अपनी मृत्यु से बच जाओगी। राजा को ये लगा कि इसके पास इतना धन संपदा है, वो इसको कैसे छोड़ के जाए। लेकिन जब मृत्यु की बात दिमाग में आ जाती है तो जीवन रहेगा तो ये धन संपदा काम आएगी। वह क्या करता है, अपने घोड़े पर चल के सवारी करने जाता है। हालांकि उस एरिया में घोड़े जो हैं बहुत कम सफ़र करते हैं, लेकिन वो एक ऐसी सवारी को ढूंढना चाहता है जिस पर वो काफ़ी दूर जा सके। और घोड़ा जो है काफ़ी तीव्र गति से भागता है। वह भागता जाता है। वह अपने उस रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर एक ऐसे क्षेत्र में चला जाता है जहाँ काफ़ी हरियाली थी, जहाँ पेड़ पौधे थे। वह भागता धूप के कारण, गर्मी के कारण थक जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे किसी ऐसी जगह थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, उसके बाद अपना ये सफ़र जो है चालू रखना चाहिए। वह एक पेड़ के नीचे जाकर लेट जाता है और उसी समय आकाश में, जो बिल्कुल शांत आकाश था, काफ़ी ज़्यादा बादल घिर आते हैं और तेज़ बिजली कड़कड़ाने लगती है, बारिश होने लगती है। उसे उस बारिश से आराम तो मिलता है, तो अचानक से जो बिजली आसमान में कड़कड़ा रही थी वो आकर उस राजा के ऊपर गिर जाती है और राजा की वहीं मृत्यु हो जाती है। उसको ढूंढते ढूंढते कई दिनों के बाद कुछ दरबारी और राज्य के जो लोग थे वो वहाँ आते हैं और वो ये देखते हैं कि राजा जो है वहाँ मृत पड़ा हुआ है। और तब उन लोगों को एहसास होता है कि रुपया पैसा धन दौलत किसी काम का नहीं है। यदि हम जीवन में कुछ कमाना चाहते हैं, ईमानदारी से कमाइए, कुछ कमाना चाहते हैं पुण्य कमाइए, लेकिन अपने इस लोभ लालच के कारण किसी का बुरा मत कीजिए। मृत्यु जो है वो अपना एक स्थान निर्धारित करके रखती है और वो उस स्थान पर ही आपको लेकर जाएगी। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम मृत्यु से कभी नहीं भाग सकते, चाहे हमने कितना भी रुपया पैसा कमाया हो, ज़मीन जायदाद कमाई हो, धन संपदा ऐशो आराम कमाया हो, मृत्यु तो एक दिन आनी ही आनी है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।